राम वृक्ष बेनीपुरी चिंतक, क्रांतिकारी और निडर योद्धा थे। वे शब्दों के जादूगर व भाषा के बादशाह थे। जीवंतता, सरलता, सुबोधता व सजगता से बेनीपुरी के साहित्य में नई खुशबू बिखेरती है। साहित्य भवन कांटी में मंगलवार को आयोजित राम वृक्ष बेनीपुरी की जयंती समारोह में नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद ने यह बात कही। चंद्र ने कहा कि बेनीपुरी की कमल यात्रा, स्मरण रेखा, चित्र, कहानी, उपनयन सभी विद्याओं में चिड़िया की तरह फुदफुदाती देखी जाती है। उनकी रचनाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ साथ आम आदमी का दर्द भी साफ झलकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने परिषद के अध्यक्ष बेनीपुरी का स्मृति चिन्ह देकर सभी लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में परशुराम सिंह, स्वराज लाल ठाकुर, पिनाकी झा, चंद्रकिशोर चौबे, रजनीश कुमार, रोहित रंजन कुमार, राकेश, रामेश्वर सिंह, नंदकिशोर ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। आज बेनीपुरी जी की जयंती है, 126वीं जयंती। आज कई जगहों पर इनकी जयंतियां मनाई जाएंगी। पहले एक दो जगह पर मनाई जाती थी जब महेंद्र बेनीपुरी हुआ करते थे। आज महेंद्र बेनीपुरी जी को भी नमन करता हूँ, शीला बेनीपुरी जी को भी नमन करता हूँ, इसलिए कि वो दोनों भी नहीं रहे और उनने इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान किया था। शीला बेनीपुरी जी राम वृक्ष बेनीपुरी कॉलेज में प्राध्यापिका थी। महेंद्र बेनीपुरी जी भी रिटायर्ड प्राध्यापक भी थे और उन्होंने बेनीपुरी जी की जितनी किताबें खत्म हो गई थी उनका पुनः प्रकाशन कर संपादन का कार्य किया था। इसमें एक आपको मधुर बात बताऊं, शीला बेनीपुरी जी के पिता जिम्मेदार थे। अपने नौकर चाकर को वो डांटते थे, प्रताड़ित करते थे। शीला बेनीपुरी जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जाके राम वृक्ष बेनीपुरी की यह किताब, जो कहीं धूप कहीं छाया की कहानी पढ़ने के लिए दे दिया अपने पिता को। पढ़ने के बाद पिता के स्वभाव में तो परिवर्तन हुआ ही। संयोग ऐसा हुआ कि अगुवाई करने के क्रम में उनका आगमन बेनीपुरी जी के यहाँ ही हो गया और शीला बेनीपुरी जी महेंद्र बेनीपुरी के परिवार की सदस्य बन गई। ये संपादकीय में क्या कहते हैं, महेंद्र बेनीपुरी जी ने चर्चा की थी। अच्छा लगा कि माहौल बदलते बदलते स्वयं, और आपने कहीं धूप कहीं छाया कहानी का अध्ययन किया होगा। उसमें मखना है बाबू साहब के बेटी की शादी है और उस बेटी की शादी में मखना की माँ को 1.5 मन चूड़ा ये धान दिया जाता है, जिसका चूड़ा कूट के देने के लिए, और वो बीमार है। मखना इसका विरोध करता है। वहीं भरथुआ चौर है, जिस आज भी भरथुआ चौर है। भरथुआ चौर से पुरैन का पत्ता लाने को इसको कहा जाता है। पुरैन का पत्ता ये भरथुआ चौर से लाता है। इसकी माँ बीमार है और आके प्रतिकार करता है कि हमारी माँ चिवड़ा नहीं कूटेगी। बाबू साहब के लोगों ने उसको इतना प्रताड़ित किया, इतनी मार मारी कि वो दम तोड़ता रहा। बाबू साहब की बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी हुई है और बेटी की शादी में नाच आया है। एक तरफ गीत गाया जा रहा है, गरबा से गरबा मिला जाओ बालम, और दूसरी तरफ उसकी माँ रजऊ हो रजऊ करके। तो ऐसे विरोधात्मक का चित्र और ऐसे ही शोषण का चित्र प्रस्तुत करके बेनीपुरी जी की लेखनी समाज को, बेनीपुरी जी की लेखनी से समाज धन्य धन्य हुई है। इतनी ही सी बात आज इससे शेष उनको नमन सम्मानित भी किया गया। आज हम लोगों ने सब लोगों को प्रतीक चिन्ह लेके बेनीपुरी जी का प्रतीक, मैं इस कहने के क्रम में ये कोई तुक नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतीक चिन्ह के रूप में आज मैंने बेनीपुरी जी की जयंती मनाई है। भगवान बुद्ध की जयंती के क्रम में मैं चाहता हूँ कि एक बुद्ध की एक एक मूर्ति देखे
छोटी छोटी मूर्ति ही सही, उस दिन का कार्यक्रम ऐसा हो तो आज प्रतीक चिन्ह देके हमने उनको याद किया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।